वेलकम टू द और एस्ट्रोलॉजर्स। मेरा नाम रेहान गुस्तार कारनिगरा। एक नया विषय लेकर आया हूँ। आज हम हमारे क्लाइंट की कुंडली देख रहे हैं। वो इस दुनिया में अभी नहीं रहे हैं और उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल्स और बहुत सारा दुख झेला हुआ है। बेटे का दुख झेला हुआ है, उनकी सेहत का दुख झेला हुआ है, फिनेंशियली दुख बहुत झेला हुआ है और गंभीर बीमारी जैसे कि टीबी जैसे रोग के उनको प्रॉब्लम हुआ था। अब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसके लिए हम पूरे समझाते हैं। उदाहरण क्या कारण थे। तो पहले उनकी जन्म डिटेल्स देख लेते हैं। 23/7/1954 में शुक्रवार को दभोई गुजरात में उनका जन्म हुआ था। चंद्रा राशि यहाँ पे उनकी मेष है। मेष यहाँ पे सप्तम भवन में है। वैसे कुंडली का पूरा हम ओवरऑल देख लेते तो यहाँ पे खाली मंगल ग्रह है जो वक्री है। पहला स्थान में शनि बैठे हुए हैं। तुला लग्न की कुंडली है और शनि ऊंच के बैठे हुए हैं। दूसरा भाव खाली, तीसरे भाव पराक्रम भवन में मंगल राहु का पराक्रम योग, मंगल राहु का अंगारक दोष है। पर यहाँ पे राहु नीच का होने से और पीड़ित कर देता है मंगल को। चौथा घर खाली, संतान भुवन का पंचम भाव भी खाली, छठा भाव खाली। सप्तम भुवन में चंद्रमा मेष राशि में, वृषभ राशि का अष्टम स्थान खाली। नवम भाव में बुध, गुरु और केतु, नीच के केतु है। यहाँ पे सूर्य कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में उनके शुक्र बैठा हुआ है। 12 घर खाली। अब हम कुंडली का पूरा विश्लेषण करें तो यहाँ पे शनि उच्च का होते हुए व्यक्तित्व को ऊंचाई कहीं दिलाता है। नेम फेम भी कई होते हैं, पर नेम फेम उनकी धीरे धीरे होती है क्योंकि 9 डिग्री का है तो युवा अवस्था में है। शनि की दृष्टि सीधी बढ़ रही है। तीसरी मंगल और राहु, यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव योग बन रहा है। मंगल और राहु जब भी किसी भी कुंडली में कहीं पे भी बैठे हो, कोई छठे स्थान में हो, अष्टम और 12वें स्थान में हो, अगर छठे, 8वें और 12वें में बैठे हो मंगल राहु, या तो छठे, 8वें और 12वें स्थान में अगर मंगल राहु बैठे हो, फिर वो मंगल नीच का हो या फिर राहु नीच का हो, गंभीर बीमारियों से पीड़ित करवाता है। अगर छठे 12वें में होता है मंगल राहु तो शॉर्ट जिंदगी आदमी जीता है। कई बार ये अल्पायु मृत्यु का योग कहलाया जाता है। अगर छठे 8वें और 12वें में बैठे और कोई भी मित्र राशि हो, कोई भी राशि हो, यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण मंगल राहु पे तो पराक्रम को भी करवाता है, पर शनि मंगल का विष योग भी माना जाता है। और शनि और राहु आपस में भले मित्र हो, पर पराक्रम भुवन में नीच का बैठा हुआ राहु हमेशा अशुभ फल देता है। चौथे भाव में सूर्य की दृष्टि होती है तो सभी तरह के सुख की प्राप्ति करवाता है, पर यहाँ पे सूर्य चंद्र की राशि में बैठा हुआ है और सामने की राशि है मकर, शनि की राशि, यानी यहाँ सुख का भाव भी कम करवाता है। पर यहाँ पे सुख पैसे भी दिला के जाता है, गाड़ी बंगला सब देता है। पर यहाँ पे अगर सुख ये हो और मंगल राहु जैसे अनिष्ट कारक ग्रह बैठे हो तो ये सुख सब कुछ छीन जाता है। मंगल राहु का ये योग कैंसर, टीबी जैसी गंभीर से गंभीर बीमारी या कोलेरा जैसी गंभीर से गंभीर बीमारियाँ लाता है। मंगल की दृष्टि दूसरी, तीसरी और चौथी दृष्टि पड़ रही है छठे घर में।
गुरु की राशि में। यहाँ पे उनको कई बार रोगों का सामना करवाया है। सप्तम दृष्टि सीढ़ी पर रहे भाग्यस्थान पे, जहाँ पे गुरु और केतु बैठे हैं, ध्वज योग बनाता है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी से लाभ करवाता है। पे ये ध्वज योग की नेगेटिविटी यही गंभीर बीमारी का ये दूसरा कारण भी बनता है। गुरु माना जाता है वैसे अपने रोगों का नाश करने, पर यहाँ पे गुरु केतु के साथ बैठ गए, यानी यहाँ पर सब खत्म कर देता है दोस्त। तो गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है संतान भुवन पर। केतु की दृष्टि नवम स्थान पर कैसे पड़ती है बताता हूँ। ये दूसरा, तीसरा, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें और नवमी दृष्टि पर गुरु की, केतु की भी पड़ रही है इधर संतान भवन पर। शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर। गुरु और शुक्र की एक साथ में दृष्टि हो, संतान भवन पर पड़ती हो, साथ में केतु हो, तो कई बार ये संतान को छीनने का कारक भी बनता है। उनकी 2 संतान में से एक संतान कम उम्र में एक्सपायर हुई है। उसका दूसरा कारण ये बना, ये दुख का कारण भी ये बना कि संतान का भी सुख नहीं मिला उनको, एक संतान छीन गई। यहाँ पे चंद्र बैठे हैं सप्तम भुवन में, तो पत्नी का ठंडे दिमाग की पत्नी होता है। जब भी चंद्रमा में सप्तम भवन में होता है तो पत्नी का स्वभाव एकदम शांत कुशल मन का रहता है, जो सामने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता रखता हो, पॉजिटिविटी थिंकिंग रहती है और बहुत सारा गुण रहता है। चंद्रमा अगर सप्तम भुवन में हो तो मैरिड लाइफ भी एकदम अच्छी जाती है। पर यहाँ पे भाग्य स्थान में बैठे हैं गुरु और केतु, और साथ में बैठे हैं बुध। एक ज्योतिष में रूल है, अगर बुध जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस हिसाब से उसका फल देता है, क्योंकि बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है। यहाँ पे गुरु के साथ भी बैठा हुआ है और केतु के साथ भी बैठा हुआ, असुर के साथ भी बैठा हुआ और गुरु देवताओं के साथ भी बैठा है। तो ये सब मान के चलो कि ये अब नेगेटिव इफेक्ट उसने भी इधर डाली। पर बुध भाग्यस्थान में होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ के ज़्यादातर टाइम बिजनेस में किया, शेयर बाजार में भी किया, क्योंकि स्वराशिष बुध बैठा हुआ है तो शेयर, सट्टा, लॉटरी से अवश्य लाभ करवाता है, क्योंकि 12वें स्थान का भी मालिक माना गया। 12वें स्थान में शेयर, सट्टा, लॉटरी से भी लिखा जा सकता है। और यानी छठे स्थान में है कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक होता है बुध, और बुध बैठे हुए हैं भाग्यस्थान में, इसलिए शेयर बाजार में उनको अच्छी बिजनेस उन्होंने किया हुआ है। पर दुख का कारण है कि ये जो कम उम्र में पिछली ज़िंदगी में आदमी परेशान क्यों हुआ, तो आमने सामने की दृष्टि जो आ रही है शुभ ग्रहों के ऊपर, गुरु की दृष्टि राहु पर, राहु कर रहे हैं नीच स्थिति गुरु पर, जो रोग का कारक है, ये सीधा दब गए गुरु, यानी गुरु की इफेक्ट ही नहीं थी। यहाँ पे केतु की दृष्टि मंगल पे, मंगल भी दृष्टि कर रहा है केतु पे, साथ में राहु मंगल का अंगारक योग, गुरु राहु का चांडाल योग भी माना जाता है। दो ग्रह स्थितियों के कारण पूरी ओवरऑल कुंडली पे असर डाला। यहाँ नवमांश में भी आप ध्यान रख के चले तो सेम ही चीज़ आप देख सकते हो कि गुरु केतु का चांडाल योग है। शुक्र, रवि और शुक्र भी बैठे हुए हैं, शुक्र बुध की भी युति ऊपर राहु बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे पीड़ित कर दिया छठे स्थान को, रोग स्थान को, क्योंकि राहु जहाँ पे बैठा हो यहाँ वहाँ से अगले स्थान में पहले इफेक्ट करता है, क्योंकि वो उल्टा चलता है तो
उसके आगे का जो स्थान है उसको वो पीड़ित करना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे शनि अगर अष्टम स्थान में शनि अगर धनु भाव में बैठकर दृष्टि डालता होगा तो उनकी लाइफ बच जाती है। दूसरी चीज़ नवमास की में कुंडली देखने ये है कि शनि के ऊपर केतु की भी दृष्टि है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। साथ में गुरु की भी दृष्टि 9 पे पड़ रही है शनि पे। शनि यहाँ पे उसका है पूरा, और यहाँ पे धनु राशि देख रहे खुद की राशि को, तो भी गुरु लग्न में पीड़ित होने के कारण ये कारण बने। दूसरा चीज़ हमने उनको बताया कि कब तक वो खींच सकूँ, क्योंकि उन्होंने पिछली जो जिए हैं 5-6 साल वो मोस्टली बेड पे ही निकाले हैं, और हमारे बेस्ट फ्रेंड भी थे पापा के। यहाँ पे जब उनकी गुरु की दशा बैठी, गुरु की दशा में जब गुरु के अंदर केतु की दशा बैठी, तब उनका जो समय नेगेटिव पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि गुरु और केतु दोनों भाग्य स्थान में बैठे हैं। केतु नीच का होने के कारण ये प्रॉब्लम हुई। दूसरा कारण कि उनकी शनि की महादशा है कि नहीं वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। शनि की महादशा नहीं चल रही, तब थोड़ा ये शनि दूसरे स्थान में होता तो वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं देता। दूसरी चीज़ शुक्र लाभ स्थान होने के कारण सभी तरह के सुख संपत्ति देके गया दिलाई। पर चीज़ क्या है, आदमी के पास ज़्यादा पैसा हो, और पैसा होने के कारण अगर आदमी पिछली ज़िंदगी में परेशान होता है तो वो कुछ काम का नहीं रहता है, क्योंकि सेहत ही मेन चीज़ है कि पूरी लाइफ में कि सेहत अच्छा रहने के आदमी अच्छी तरह से जाता हो तो परेशान नहीं होती। पर अगर पीड़ित होके जाता है खट पे ही बैठ के पिछली ज़िंदगी जाती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे राहु की भी दृष्टि जा रही है अपने चंद्रमा को। चंद्रमा चेस्ट वायु का भी रोग माना जाए, वायु का भी कारण माना जाता है। वायु यानी चंद्र, अगर चंद्रमा माने तो वायु भी नहीं रहती। तो यहाँ पे वायु के ऊपर भी राहु की दृष्टि नीच दृष्टि होने के कारण फेफड़े के रिगार्डिंग यानी चेस्ट के एक इन्फेक्शन के कारण, ट्यूबरकुलोस टीबी होने के कारण उनकी एक्सपायर होने का ये तीसरा कारण है। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और ओवरा एस्ट्रोलॉजिस्ट जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका सारांश खाली शॉर्ट में ही कहता हूँ। अगर मंगल राहु साथ में बैठे हो या मंगल केतु साथ में बैठे हो, और मंगल राहु या मंगल केतु या मंगल और गुरु और राहु और गुरु केतु बैठो कहीं पे भी बैठो, आमने सामने दृष्टि कर रहे हो तो कैंसर या टीबी जैसी गंभीर से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उसका शॉर्ट वीडियो भी आपको मैं बताऊंगा। और मुझे परामर्श करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9327100550। थैंक यू, धन्यवाद।